हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे वन अनदर टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये। रीज़न क्या है कि आगे जाके आप भूल ही जाने वाले हो, पक्की बात है वो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें करना क्या है। इसमें अगर आप टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको समझना है। ठीक है, जितना अच्छे से इसको इजीली समझ पाओ उतना आपको ट्राई करना है कि ये आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे बताया है यहाँ पे, जैसे बताऊँगा वैसे ही याद रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो इसको याद रखना है ऐसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। तो दूसरा नाम क्या हो गया इसका, बॉक्स फंक्शन। कई बार ऐसे भी इसको याद रखा जाता है, बॉक्स फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स एक्स। ओके, ठीक है। तो बॉक्स एक्स क्या होता है वो समझ लो। ये बॉक्स के अंदर जो एक्स है उसके लिए दो कंडीशन है कि अगर ये x इंटीजर है, इफ़ दिस x इज इंटीजर, if this x is integer then it will give integer itself, integer itself। ओके, हाँ कोई नहीं, चलो itself ऐसा लिख देता हूँ, it gives integer itself। अगर ये x के अंदर अंदर वाला x जो है वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, तो ये क्या देगा आंसर में समझना। इट गिव्स ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, राइट। समझना, इसमें कुछ भी डेफिनेशन कोई और याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये मैंने इसीलिए वर्ड में लिखाया है कि ताकि कई बार आपको समझना हो तो आप देख के समझ पाओ, इसलिए। अदरवाइज़ डायलॉग ये है, अंदर जो नंबर है वो इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आएगा। सिंपल सी बात है। हिंदी में लिखना है तो भी आप लिख दोगे, फार्मूला नोट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो फार्मूला नोट है उसमें हिंदी में आप लिख देना, ठीक है, कि x अगर इंटीजर है तो इंटीजर बाहर आएगा, बस इतना ही डायलॉग लिखना है। अगर x फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन समझ में आती होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बाहर क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। जो नंबर है उसको नंबर लाइन पे दिखाओ, उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो आंसर में लिखना है। दैट मीन्स दोनों ही केस में आंसर हमारा जो भी होगा वो इंटीजर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको कभी कभी GIF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो नाम ही है इंटीजर फंक्शन का, तो आंसर में इंटीजर ही देगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाता है इसका, डोमेन में कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकता है, दैट मीन्स डोमेन R हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में देखो याद रखो, इसका कभी आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसका आंसर ऑलवेज इंटीजर आएगा, इंटीजर आंसर होगा। दैट मीन्स इंटीजर को क्या बोलते हैं हम, Z बोलते हैं। तो इंटीजर के अलावा और कोई आंसर नहीं होगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, Z। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अभी ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, दैट मीन्स सर आप क्या बोल रहे हो कि बॉक्स में 3 है तो आंसर क्या आएगा, 3, बिकॉज 3 इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा। बॉक्स में -5 है तो आंसर क्या आएगा, -5 भी इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, तो भी आंसर -5 आएगा। बॉक्स में 0 है, 0 भी इंटीजर है, आंसर 0 आएगा। अगर बॉक्स में किसी ने लिखा 1.2 तो आंसर क्या आएगा। अब ये दिखाने के लिए मैं आपको पहले यहाँ पे नंबर लाइन से दिखाऊंगा, फिर तो आपको ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1.2। 1.2 कहाँ कहाँ होता है, 1 और 2 के बीच में, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए 1 और 2 लिखा है।
तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। अब देख लो, ये 1.2 की कौन सी साइड हमें देखना है? लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड देखना है। लेफ़्ट साइड जितने भी इंटीजर है उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर लिखना है। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन हो जाएगा? आप सबको पता है कि उसके पास जो भी खड़ा होगा वो, तो ये 1 जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। मतलब कि 1.2 बॉक्स में है तो आंसर क्या देगा? ये 1। समझ पा रहे हो आप? राइट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर। ग्रेटेस्ट की जगह पे आप यहाँ पे नियरेस्ट लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, बट लेफ्ट साइड से, ठीक है, नियरेस्ट तो भी गलत नहीं है। लेफ्ट साइड देखना है, सबसे पहला इंटीजर दिखे लिख देना है, या तो ऐसे बोलो लेफ्ट साइड देखना है, जितने इंटीजर दिखे उसमें से सबसे बड़ा नंबर लिख दो। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन होगा? 0, -1, -2, ये सारे बहुत सारे इंटीजर है, उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर होगा 1, बिकॉज हमें देखना है लेफ्ट साइड। अगर ये लेफ्ट साइड याद नहीं रहेगा तो कहानी ख़त्म, है ना। अब देखो और नंबर, सपोज़ 5.4 किसी ने पूछा, और कुछ याद ही नहीं रखना है, बच्चा इसमें पिस जाता है, क्या करे क्या नहीं करे कुछ समझ नहीं आता है, क्या लेना है क्या नहीं। आप डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार, टेक्स्ट बुक में पता चल जाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि स्मॉलेस्ट लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है, लेफ्ट साइड लेना, राइट साइड, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। 5.4 कहाँ पर आएगा? 5 और 4 के बीच में, दिस इज़ 5.4। कहाँ देखना है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम देखते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड देखो चलो, तो ये बहुत सारे इंटीजर है, ठीक है। इसमें से हमें कौन सा लेना है? इसमें से हमें लेना है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन होगा? 5 ही होगा। सिंपल इंटीजर सोचना है ना, इंटीजर और कुछ नहीं। वैसे इससे बड़ा नंबर भी यहाँ पे 5.3 होगा या 5.333399 कुछ भी होगा, बट वो सारे इंटीजर नहीं है। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये जितने एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आपको लिखने हैं, लेफ्ट साइड जाके देखने हैं, राइट। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ किसी ने पूछा -3.5, राइट। तो नंबर लाइन ये रही, ये हो गया -3। -3.5 आपको पता होना चाहिए, -3 और -4 के बीच में आता है, और -3 इधर होता है, -4 इधर आता है। ये -5 हो गया, ये हो गया मेरा -3.5। तो इसके लेफ़्ट साइड देखो, लेफ़्ट साइड जितने इंटीजर दिख रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा? -5, -4 या -6 या -∞ कौन होगा? आपको पता है नेगेटिव में नंबर जितना छोटा उतना ही उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका आंसर होता है -4, है ना। जिसको भी इसमें डाउट हो रहा है उसको क्वेश्चन है मेरा कि -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, उस पर पहले डिफ्रेंशिएट कर लो तो पता चल जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि ये -4 बड़ा है इसमें, ठीक है, -5 छोटा है। तो अगर -4 बड़ा है तो इससे आगे जाओगे तो -6 आएगा, उससे तो -4 बड़ा ही होगा। जैसे चलते जाओगे सबसे बड़ा वाला नंबर -4 ही होगा, राइट। तो मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया, या ग्रेटेस्ट याद रखो या नियरेस्ट याद रखो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो -3.5 की लेफ्ट साइड नियरेस्ट नंबर इंटीजर नंबर -4 है, तो इसका आंसर -4 आएगा। माइनस किसी ने 12 दे दिया, तो -12 की लेफ़्ट साइड मत जाना वरना गलती हो जाएगी। ये -12, -13 और -11, -12 की लेफ़्ट साइड नहीं जाना है, बिकॉज ये तो इंटीजर है, तो इंटीजर में तो आंसर इंटीजर ही आता है, -12 ही आता है बाहर। जो इंटीजर है वही इंटीजर बाहर आएगा, राइट। कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे इजी है, बट हाँ जितना मैंने इजी बना के दिया है इतना इजी आपको मिलेगा नहीं कहीं से। तो जो लैंग्वेज, जो डायलॉग्स बनाए हैं उसको ही याद रखेंगे और कुछ नहीं सोचना है। सपोज़ किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में पाई, तो पाई की वैल्यू तो आप लोगों को पता है कि 3.14 लेते हैं हम, तो 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है 3। सोचो कैसे, ये हो गया 3.14, 3 और 4 के बीच में होता है, 3 और 4, लेफ्ट साइड वाला पहला नंबर 3 होता है इंटीजर, राइट। किसी ने दे दिया पाई स्क्वायर, क्या ले लोगे पाई स्क्वायर को? पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होगा, 62 वगैरह, मुझे पता नहीं है कितना है, आप देख लेना। ये आंसर इसका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का 9। किसी ने दे दिया -पाई, बॉक्स एक्स में क्या दे दिया? -पाई, तो -पाई मतलब कि -3.14 किसके बीच में होता है? ये सिर्फ नंबर लाइन अभी बना रहे हैं हम, अदरवाइज फिर नहीं बनाएंगे। -3 और -4 के बीच में होता है -3.14, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -4, ठीक है। अब जिसने नंबर लाइन ही गलत बनाई होगी ऐसे,
कि ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये रहा -3.14, तो उसको तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते, ठीक है। बिकॉज ये -3.14 जो है उसकी लेफ्ट, आपने पहले तो नंबर लाइन ही गलत करी है, -4 इस साइड आता है, राइट, तो फिर तो गलत ही आंसर आएगा। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल है और एक दो देख लेते हैं। ये हो गया मेरा ई मतलब आपको पता होना चाहिए 2.718 नेपियर कांस्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। सोच लेना कैसे, नंबर लाइन के साथ सबका आपको लिखना है। ई स्क्वायर है तो भी आपको यहाँ पे कर लेना है 4.5 जितना भी हो रहा है, इसका आंसर ढूंढना है आपको, राइट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, आपको इसके ही आंसर आपको देखने हैं, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पे भी दिख जाए उसका आंसर कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। डोमेन रेंज की बात हो ही गई है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ग्राफ थोड़ा, और ग्राफ से ही इसका एक और नाम भी आएगा। तो देखो, ये हो गया मेरा x, मतलब ये 0 हो गया, ये x y डैश x डैश, ये हो गया 1। ग्राफ के लिए मैं थोड़ी एक चीज़ आपको बताऊंगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटा छोटा चेंज इसमें आता रहता है। समझ लो 0 दिया है तो आंसर 0 आएगा, 0.1 दिया है तो भी आंसर 0 आएगा, आपको पता होना चाहिए क्यों। 0.2 दिया तो भी आंसर 0 आएगा, 0.5 दिया तो भी आंसर 0 आएगा, 0.9 दिया तो भी आंसर 0 आएगा। जैसे ही आप 1 दोगे आंसर हो जाएगा 1। ये सब के लिए 0 है, सिर्फ 1 के लिए 1 हो गया। अब क्यों ये हुआ आपको पता होना चाहिए कि सपोज मान लो एक मैं समझा देता हूँ, बाकी के आप समझ लेना। 0.5 है वो कहाँ होता है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0.5 यहाँ होता है। लेफ्ट साइड में इंटीजर देखो, पहला इंटीजर 0 है तो आंसर 0, बट 1 जो है वो इंटीजर है तो इंटीजर का आंसर इंटीजर होता है। 0 जो है वो इंटीजर है तो इंटीजर का आंसर इंटीजर होता है। मतलब कि 1 पे आंसर 1 है, 0 पे आंसर 0, तो दोनों पहले नोट कर देता हूँ। 0 पे आंसर 0 मतलब ये डार्क बॉल, 1 पे आंसर 1, इसको भी हम लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। ये हो जाता है -1, -2, -3। ओके, देखो अब यहाँ पे 0 पे 0 मैंने वो कर दिया है डार्क बॉल, 0 पे 0, 1 पे 1, तो ये रहा 1 पे 1, ये भी डार्क बॉल हो गई, ठीक है। अब देखना, बीच वाली लाइन में हटा देता हूँ, प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखना ये है कि 0 से लेके 1 तक मैं गया तो 1 की लेफ़्ट साइड तक अगर यहाँ पे किसी ने ऐसा भी डाला होता 0.99999, तो इसका भी आंसर 0 ही आता, बिकॉज नंबर लाइन पे ये 1 जब तक नहीं आता है, आप यहाँ पे भी खड़े हो तो उसकी लेफ़्ट साइड ही देखना होता है, ठीक है। तो उसकी लेफ़्ट साइड आंसर कौन सा है, 0। तो ये पता चला कि 0 से 1 तक जाओगे तब तक आंसर क्या होता है, 1 पे आंसर 0 है, 1 नहीं है, तो इसको वाइट बॉल बना दो। 0 पे आंसर 1 नहीं है, 0 है, तो इसको मैंने क्या बना दिया, डार्क बॉल, सॉरी वाइट बॉल। अब 0 से 1 के बीच में आंसर 0 है तो इसके लिए ये लाइन डार्क बनेगी, राइट, मतलब कि ये ऐसी कुछ लाइन आई। सेम ऐसे ही आपको बनाना है। ये हो गया मेरा 2। तो देखो और थोड़े नंबर्स में यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हो गया 1.1, 1.1 का आंसर 1 होगा, 1.5 इसका आंसर भी 1 होगा। आप नंबर लाइन पे देख लेना, मैं सबके लिए अभी नहीं समझा रहा हूँ। 1.7 आंसर 1 होगा, 1.982 इसका आंसर भी 1 होगा। जब आप 2 पे पहुँचोगे आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 पे आंसर 2 है तो पहले 2 पे आंसर 2 को डार्क कर दो, ये रहा 2 और यहाँ पे आंसर डार्क कर दिया। 2 पे अगर डार्क हो गया है तो यहाँ पे वाइट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे दो आंसर नहीं है। देखो 2 पे आंसर 2 है, 1 नहीं है, 1 नहीं है इसलिए 1 का वाइट किया, ठीक है। आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि ये 2 पे आंसर हमारा क्या है, 2 है, तो 2 वाला पॉइंट डार्क है। 2 पे आंसर 1 है, नहीं है, इसीलिए इसका हमने क्या किया, ओपन किया, मतलब वाइट बॉल किया। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 और 2 के बीच में कोई भी, ये सारे नंबर लिए, देखो 1 और 2 के बीच में आपको जो मर्जी चाहे ले लो, आंसर इसका 1 रहेगा। तो 1 पे लाइन खींचनी है ऐसे, राइट। सेम ऐसा आप अगर पैटर्न समझ गए हो तो 3 पे जाओगे तो 2 और 3 के बीच में हर नंबर के लिए आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आंसर 2 ही रहेगा।
जैसे ही आप 3 पे जाओगे ना तो 3 पे यहाँ पे वाइट बल हो जाएगी कि 3 का आंसर 2 नहीं होता है, ये 2 वाले 2 आंसर नहीं होता है, उसका आंसर 3 हो जाता है, तो ये डार्क बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये फंक्शन है, आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ी लेफ़्ट साइड भी इसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आपने नंबर दिया है, मतलब 0 और -1 के बीच में बात करता हूँ, तो -0.5 आंसर क्या हो जाएगा इसका, -1, -0.6 इसका आंसर भी -1, -0.8 इसका आंसर भी -1। ये सारे नंबर आपको दिखाने हैं तो आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। देखो सपोज़ -0.8 है तो ये 0, ये -1, ये रहा -0.8। इसके लिए लेफ़्ट साइड जाओगे तो पहला नंबर कौन आएगा, -1, तो -1 आंसर लिखा है मैंने। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिख देते हो -1 तो आंसर हो जाता है -1, मतलब -1 पे भी -1 है और 0 से 1 के बीच में सारे नंबर के लिए आंसर क्या है इसका, -1, बट सिर्फ 0 के लिए क्या है आंसर, 0। तो 0 के लिए 0 डार्क किया है, 0 के लिए -1 नहीं है तो वहाँ पे ओपन करो, ये रहा ओपन। अब 0 से -1 यहाँ से ये इनके बीच में आंसर हर बार -1 पे भी -1 है, ये हो गया ऐसा। तो अब तो आगे पैटर्न चलती रहनी चाहिए। ये डार्क हो गया तो इसके नीचे वाइट आएगा, इधर से यहाँ पे डार्क, डार्क हो गया है, इधर यहाँ पे वाइट आएगा, इधर से यहाँ पे डार्क। आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये थोड़ा जो है वो स्टेप फंक्शन है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे इधर लिया तो ये स्टेप फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सीढ़ी चढ़ रहे हो, ऐसा नंबर है। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए सब लिखने हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका एक और नाम यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ स्टेप फंक्शन। राइट, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स एक्स लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा था और ऊपर लिखा था GIF। चलो ये GIF भी देख लो, और एक नाम है स्टेप फंक्शन। राइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ और सब कुछ मैंने समझा दिया है। ग्राफ अच्छे से याद रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले करके आपको पूरा समझा दिया है। याद इतना रखना है, ये इंटीजर का आंसर इंटीजर, फ्रैक्शन का आंसर इंटीजर मिलेगा, बट लेफ़्ट साइड वाला इंटीजर मिलेगा, नंबर के लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।